नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द खटक। आज हम इस वक्त मौजूद हैं फलोदी थाने के आगे, जहां भील समुदाय लोग धरने पर बैठे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। इनका कहना है कि एक महिला की मृत्यु हो गई थी फलोदी हॉस्पिटल में। पहले लाया गया, रेफर किया गया, उसी के बाद इनको जोधपुर रेफर किया गया। उसके बाद 19 कितने तारीख को 26 तारीख को उनकी मौत हो गई। अभी तक वो है जो मोर्चरी में लाश पड़ी है, अभी तक शव को जलाया नहीं गया। इनकी धरने पर बैठे लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कुछ है और क्या मांग है इनकी, क्या हुआ था। एक बार हम आपको बताएंगे। इतनी सारी भीड़ आप देख रहे हो, ये फलोदी थाना आगे से आपको दिखा रहे हैं। भीड़ देखिए, जहाँ भील समुदाय के लोग और तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं और काफी दिनों से धरने पर बैठे। इनसे बातचीत हम करेंगे, क्या कुछ रहने वाला। सर क्या बताएंगे आप, क्या घटना हुई थी, क्या कुछ। मैं जीवन राम भील मोखेरी। घटना बावड़ी कला की है। वहाँ पर रामी देवी भील जो है, उसकी एक बेटी सेंट्रल जेल में बंद है। उस बेटी को छुड़ाने के पेरी के लिए वो वकील के पास में गई। वकील का नाम है सतार खां, जो जोधपुर में पेरी करता रहने वाला ग्राम बीटीडी का है। सतार खां के पास ले जाने वाली है गुड्डी देवी, वो भी भील जाति से हैं और वो रह रही जोधपुर में। तो उसने मुलाकात कराई तो सत्तार खां वकील ने बोला कि हम आपके बेटी की जमानत भी दिला देंगे और साथ ही जो जिस जुर्म में ये गिरफ्तार है, इसकी पेरू के लिए इसकी तरफ से एक केस मुकदमा दर्ज कराएंगे कि जो मृतका जी थी, जिसकी हत्या की थी, उस हत्या में उसका बेटा भी लिप्त था। तो ये दोनों हम केस कराएंगे। उसने 1 लाख रुपए की अपने जो राशि जो है फीस के लिए बात की। नहीं, उसने बात 1 लाख की हुई थी। तो फिर इसने बोला भाई मेरे पास 1 लाख तो नहीं, मैं 5-10 हज़ार रुपये कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी राशि नहीं है जो मैं आपको दे सकूँ। तो उसने कहा अब तुम्हारे पास में क्या, तो मेरे पास में ज़मीन है, तो मैं ज़मीन गिरवी रख सकती हूँ और मेरे पास में कोई पैसा नहीं है और नहीं मेरे पास में गहना वगैरह है। तो ठीक, उसने वकील सतार खान ने बोला कि आप ज़मीन गिरवी रख लो और गिरवी के लिए कि आप जाइए वकील पटवारी के पास में कागजात लेके आइए और आपकी ज़मीन गिरवी रख करके और हम पैरवी करेंगे तेरी आपकी बेटी की जमानत पर छुड़ाने की। और पूरा केस जमा मतलब फैसले तक हम उस केस को झगड़ेंगे। अब जब उसने गिरवी गुड्डी देवी के माध्यम से वो जमीन गिरवी की बोल करके धोखे से बेटे और माँ से वो गिरवी का के बोल करके एक पावर ले लेते हैं, पावर ऑफ अथॉरिटी, वो गुड्डी देवी के नाम पर वकील करवा देता है। कराने के बाद में वो जमीन सत्तार खां और गुड्डी देवी दोनों मिल करके एक जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ तहसील के एक भील के नाम पर खातेदारी दर्ज करा देते हैं। जब रामी देवी को पता चलता है कि तेरी जमीन की रजिस्ट्री हो गई है, तब रामी देवी ने वकील सत्तार खान से फोन पर संपर्क किया कि मैंने जो जमीन है आपको गिरवी रखने की बात की थी और आपने मेरी जमीन बेच दी, मेरे साथ में आपने धोखा किया, 420 की है और मेरे बच्चे और मैं तो बर्बाद हो गई है। सत्तार खान बोला कि जमीन तो होगी, आपको जो करना सो कर लो। तो उसने बोला कि मैं जमीन पर मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी तरह पर मैं कब्जा होने नहीं दूंगा। सत्तार खान उसको उकसाया कि मरना चाहे तो मर जा लेकिन जमीन वापस नहीं होगी। तो सत्तार खान ने उसको मजबूर किया, उसने मजबूर किया मरने के लिए। तो उसके पास और तो कोई साधन नहीं था। घर में जो कीड़े मकोड़े के लिए जो उन्होंने घर में जो जहर रखते हैं, आम तो हर घर में रखते हैं कीड़े मकोड़ों के लिए, वो जहर था, उसने पी लिया। पीने के बाद में बेटे को जो पता चला तो उसको जो है ना फलोदी अस्पताल में लेके आए। फलोदी अस्पताल लाए तो उस समय मीडिया भी आ गई थी और पुलिस प्रशासन भी आ गई थी, क्यों जहर पिया हुआ था। तो मीडिया ने, पुलिस ने, दोनों ने उनका बयान लिया और उसने पूरा बयान बता दिया कि मुझे मरने के लिए मजबूर ये सत्तार खान ने किया है और इसको मिलाने के बीच में जो गुड्डी है। तो उन्होंने मृतक उसने बयान दिए। बयान देने बाद ये 19 फरवरी की बात है। 19 फरवरी को रामी देवी को जोधपुर MDM में रेफर कर देते हैं और रेफर करने के बाद में 26 फरवरी की रामी देवी की मौत हो जाती है। इसके बीच में जब उसने 19 फरवरी को जहर पिया था तो पीड़ित परिवार एक रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने आए थे, लेकिन उस समय उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। लेकिन मौत के बाद में वो 26 तारीख को पीड़ित परिवार आए और रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद में उसका जो है रिपोर्ट दी और FIR मुकदमा दर्ज हुआ। दर्ज होने के बाद में पीड़ित परिवार प्लस समाज की जो मांग है वो सिर्फ यही मांग है कि नामजद आरोपी गिरफ्तार करो और इसकी जमीन जो है 400 रुपये धोखे से हड़पी गई है, इसको पुनः
इसके मृतक के बेटे के नाम पर खातेदारी दर्ज हो और सरकारी जो मुआवजा है वो मुआवजा इस परिवार को मिलना चाहिए। ये 3 मांग को लेकर के बैठे हैं। आज 7 दिन हो गया है और रामी देवी की लाश MDM जोधपुर में पड़ी हुई है और नामजद आरोपी एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। परसों हमारी प्रशासन के साथ में वार्तालाप हुई है। SDM फलोदी तहसीलदार, एडिशनल SP साहब, जांचकर्ता DSP साहब, CI साहब के बीच कक्ष में हमारी बातचीत हुई तो हमने निवेदन किया कि आप हमें ठोस लिखित में आश्वासन दे दीजिए ताकि हम अपने समाज को विश्वास में लेकर के उस बॉडी का अंतिम संस्कार करेंगे और धरना समाप्त कर लेते हैं। लेकिन परसों शाम को प्रशासन ने हमें लिखित में आश्वासन नहीं दिया, तो नहीं देने पर मैंने पुनः उनसे आग्रह किया कि प्रशासन की बेइज्जती हो रही है, सरकार की बेइज्जती हुई है और हमारे भील समाज की बेइज्जती हो रही है, इसको आप गंभीरता से लें और हमें लिखित में आश्वासन दो ताकि हम उस पर विचार कर सकते हैं। परसों तक इन्होंने लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया है। पीड़ित परिवार समाज धरने पर बैठा हुआ है। कल परसों होली थी, कल रामा समा था, आज भी रामा समा है, लोग जो है मिल रहे हैं। लेकिन भील समाज जोधपुर जिला, जैसलमेर जिला और फलोदी जिले के तमाम सरपंच, पूरे सरपंच, भील समाज के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष आज सभी धरने पर आ रहे हैं और इस धरने को समर्थन दे रहे हैं। और कल 5 मार्च को इस धरना स्थल से हम लोगों ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर के जिला कलेक्टर फलोदी, जिला SP फलोदी से मिल करके इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की गुहार करेंगे। जीवन राम भील, मुखेरी। तो अभी तक कुछ आपने बता दी पूरी सारी जानकारी, मांगे नहीं मानेगी तो आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्या कहना चाहोगे? ये हमने अभी अपील की है सर्व समाज से, मानव अधिकारों से जुड़े हुए सभी संगठनों से हमारा निवेदन है इस मृत परिवार को न्याय दिलाने के लिए। इसके साथ में धोखा हुआ है, 420 हुई है, इसको न्याय दिलाने के आगे है। और कल मुख्यमंत्री के नाम पर, राज्यपाल के नाम पर हम जिला कलेक्टर SP को ज्ञापन देंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार करके इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में आप भागीदार बने, ये हमने अपील की है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ, देखिए भील समुदाय के तमाम सारे लोग फलोदी पुलिस थाना के आगे धरने पर बैठे। 7 दिन हो गए, लेकिन होली पर काफी लोग घर पर ही जाते, लेकिन इनका धरना जारी रहा और कल का दिन खास रहने वाला। इन्होंने बताया कि हमारी सरकार मांगे नहीं मानी गई तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन देंगे कलेक्टर को। और ये तमाम सारे लोग आपको दिख रहे हैं। और मैं एक बार बता दूं कैमरामैन को, कहेंगे देखिए फलोदी पुलिस थाने के आगे तमाम सारे लोग अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिले पर, अलग अलग जिलों पर पहुंचे हैं और तमाम सारे लोग यहाँ पर नारेबाजी करें। अब देखना ये होगा कि आगे सरकार क्या करती है, किस तरह से सरकार का विषय है, क्या निर्णय लेती है। ऐसी तमाम जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे द खटक में। मैं रिपोर्टर अनिल सेन।